ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अजीम दिन। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। घर घर खुशी का समा, शहर शहर करिया करिया, नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और वतन अजीज़ की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कुर्बानी के बाद मज़ेदार पकवानों की बारी आ गई। दस्तरखान सज गए, ख़वातीन ने किचन संभाल लिए। घर घर खानों की दल लावेजा महक। दोपहर के बाद रात के खानों का मेन्यू तैयार होने लगा। कोई बिरयानी का शौकीन, कोई टिक्का बोटी का दिलदादा, किसी को कढ़ाई की याद सताने लगी। फरमाइशों के अंबार से ख़वातीन के सर चकरा गए। कई ख़वातीन एक दूसरे से रेसिपीज पूछने में मसरूफ। इंटरनेट पर खानों की तरकीबें बताने वालों की चांदी हो गई। कुर्बानी के जानवरों से दोस्ती बच्चों को उदास कर गई। हर दिल अजीज और प्यारे जानवरों की कुर्बानी पर बच्चों की आंखों में आंसू। किसी को बकरे की याद सताने लगी तो कोई अपने छतरे के लिए रंजीदा। कई बच्चे अपने प्यारे बैल को याद करके आहें भरते रहे। बच्चे मन के सच्चे कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर से उनसियत हो जाती है, पूरा साल इनकी याद आती है। ईद करीब आने पर जिद करके जानवर लाते हैं ताकि इनकी खिदमत कर सकें। कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं मगर एतदाल के साथ। शहरी मज़े मज़े के पकवान खाते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टरों ने शहरियों को ईद पर फिट रहने का फार्मूला बता दिया। मशवरा दिया कि गोश्तखोरी को मतवाजन बनाकर पेट की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। गोश्त के साथ रायता, सलाद और लीमू का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। इंतजामिया ने ईद पर सफाई SOPs की ही कुर्बानी दे दी। कराची में ईद के पहले ही रोज सड़कों पर अलाइशों के ढेर लग गए। नाजमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में अलाइशों से वबाई अमराज फैलने का खदशा। हैदराबाद में भी सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह अलाइशों से ताफुन। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई के हवाले से दावे धरे के धरे रह गए। ग्रीन टाउन, इचरा, बदामी बाग, मुगलपुरा, बिलालगंज, गुलशन रावी में भी सड़कों पर जानवरों की अलाइशें मौजूद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। कराची में कंटेनर से लदा बहरी जहाज सीव्यू के साहिल पर रेत में फंस गया। जहाज पर मुतादिद कंटेनर्स मौजूद। बहरी जहाज का रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। 777 हैंगटूंग नामी कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद है। तर्जुमान के पीटी के मुताबिक जहाज का इंजन कमजोर था, जिसकी वजह से समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से साहिल पर आ गया। आजमाइश की सूरत हाल में साबित कदम रहना कामयाबी की कुंजी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। कहा, कौम कोरोना के आलमी इम्तिहान में सरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे। ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों, ज़रूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी का जज्बा आलमगीर हैसियत का हामिल है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा ना हो। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। दासू और अफगान सफीर की बेटी का मामला हल होने के करीब। उलझे मामलात की गुत्थियां सुलझने लगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दासू वाक़े की तहकीकात करके मामले की तह तक पहुंच चुके। पाकिस्तान के दुश्मन CPEC को सबोताज करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कल चीन जाने का ऐलान। मजीद बोले, अफगान सफीर की बेटी के मामले की तहकीकात आखिरी मरहले में है। अफगान सफीर की बेटी के फ़ोन तक रसाई दी जाए। हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए अफगान सफीर और उनकी बेटी का ताउन दरकार है। हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फैटिफ पर जयशंकर के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भारत का मनफी रवैया खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ठीक नहीं। अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा नहीं, लापता होने का है। जब
कोई अगवा करता है तो मुतालबात करता है। अफगान सफीर की बेटी ने चंद घंटों में 4 टैक्सियां तब्दील की। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी तहकीक के मुताबिक किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। इनके बयान हमारी तफ्तीश से नहीं मिलते, फिर भी पर्चा दर्ज किया। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइब्रिड वॉर चल रही है। मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने महंगाई की लहर पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। आए दिन मिनी बजट आ रहा है, हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। ओपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सेनेटर मौला बख्श चांडियो बोले, महंगाई ने आम आदमी की खुशियां तक छीन ली। बदकलामी मौजूदा हुकूमत की पहचान बन चुकी। कश्मीर जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो पर बोलना पागलपन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत में कई एतिहाद आए, कई गए। इमरान खान जिन्हें पहले बुरा भला कहते थे, आज उनसे एतिहाद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने आज तक सिंध में एक रात क़याम नहीं किया। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर करना हुकूमत सिंध का इख्तियार है। गवर्नर सिंध समेत PTI को एडमिनिस्ट्रेटर की तकरीर पर एतराज़ का हक नहीं। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से दो चार है और कोई क़यादत नहीं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन बढ़ गई, इदारे नाकाम हो गए, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। ये सब श्रीनगर को नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद को फतह करना चाहते हैं। अफगानिस्तान अमेरिका के तकब्बुर का कब्रिस्तान बन गया। पाकिस्तान में टिकटॉक पर एक बार फिर पाबंदी। मनचलों के ईद पर वीडियोस बनाने के ख्वाब धरे के धरे रह गए। PTI ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी का एलामिया जारी कर दिया। टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद की मौजूदगी पर पाबंदी लगाई गई। ऐप नामुनासिब मवाद की रोकथाम में नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, एहसार और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। खुशियों में दूसरों को शरीक करना ही असल ईद है। कोरोना के पेश नज़र ईद पर गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। ईद पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद उल अजहा अदा की। सदर मुस्लिम इकाफ चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अवाम ईद का त्यौहार मनाते हुए कोरोना SOPs का ख्याल रखें। एहतियात और वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क के हालात माशी तौर पर बेहतरी के रास्ते पर गामजन हो चुके। सियासी कुव्वतों को अब अवामी मसाइल के हल को फोकस करना होगा। मुल्की सरहदों के मुहाफिजों ने ये ईद भी कौम के नाम कर दी। पाक फौज के बहादुर जवान ईद पर भी अपने प्यारों से दूर मुल्क की हिफाजत में मसरूफ। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, कोई रुकावट इनके अज़्म और हौसले को मान नहीं कर सकती। पाक अफगान सरहद पर तैनात जवान अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए ईद मना रहे हैं। कौम अपनी बहादुर अफवाज पर नाज़ा है। मॉनसून ने हर तरफ खुशियों की कौसे कज़ा बिखेर दी। ईद के रोज अर्ज़े पाक पर अब्रे रहमत छा गया। काली घटाओं, ठंडी हवाओं से हर दिल मसरूर। अब्रे बारां और ठंडी हवा के झोंकों से ईद का लुत्फ दोबाला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसात। रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, समुंदरी, भक्कर समेत कई इलाकों में बारिश। मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी का खदशा। कराची में मतला अबरालूद बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ईद उल अज़हा भीगी भीगी गुजरेगी।
बारिश के बाद कई इलाकों में मसाइल का तूफान आ गया। निकासी ना होने से नशीबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब बन गईं। शहरियों को दुश्वारी का सामना। नशीबी इलाकों में जमा पानी में कुर्बानी के जानवरों का खून भी शामिल। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों गायब। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 13 अफराद हलाक और 21 अफराद जख्मी हुए। कोरोना की चौथी लहर में रोज बरोज तेजी। मुल्क भर में जानलेवा वबा मजीद 40 जाने ले गई। 24 घंटों में 2579 मरीजों में वायरस की तस्दीक। एनसीओसी की आवाम से एक बार फिर वैक्सीन लगवाने और एसओपीज पर अमल की अपील। एनसीओसी का कहना है कि मुल्क भर में आज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मनासिक हज की अदायगी जारी। मिना में हुजाज कराम दूसरे रोज भी शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस रमी जमरात के खसूसी इंतजामात। हुजाज कराम को प्लास्टिक की थैलियों में बंद जरासीम से पाक कंकरियां दी गईं। हुजाज कराम कल भी मिना में क़याम करेंगे और रमी जमरात करेंगे। आगाज अहम खबर से। मुमताज सहाफ़ी और CPNE के सदर आरिफ निज़ामी लाहौर में चल बसे। मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी की मैयत को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी 2 हफ्ते से लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। मोहम्मद इलियास बताएगा कि क्या अर्ज़ा लाहक था मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी को और पसमानदगान ने उन्होंने किस किस को छोड़ा। तदफीन के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, इस वक्त तदफीन के जो है उनके हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी को मुंतकिल किया गया उनकी रिहाइशगाह पर। और आरिफ निज़ामी के घर लोगों की आमद का जो सिलसिला जारी है, जिसमें जहांगीर तरीन और इजाजुल हक और उनके दीगर अजीज़ो क़रीब और दोस्त इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। नमाज जनाजा का टाइम हुआ है रात 8 बजे। डिफेंस में फेज़ 1 में अल्लाह अकबर मस्जिद में अदा की जाएगी नमाज जनाजा। आरिफ निज़ामी साहब के जो है वो 2 हफ्ते से दलील थे और मुकामी जो निजी हॉस्पिटल है डिफेंस में उधर ज़ेरे इलाज थे। तो कल से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और आज उनको वो सेहत नहीं कर सके वो जी। और इनका इंतकाल हो गया। तो अभी कुछ देर पहले जब उनकी डेड बॉडी को उनकी मैयत को उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचाया और उधर अब उनकी आमद सिलसिला जारी है अजीज़ो क़रीब का। और उनका बेटा है, उनकी अहलियाँ हैं उस्मान में और अजीज़ो क़रीब इस वक्त घर में मौजूद हैं। तो वो लोगों से सिलसिला जारी है। तो अभी नमाज जनाजा के वक्त तमाम लोग आएंगे और नमाज जनाजा की अदायगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी की वफ़ात पर अफसोस और दुख का इजहार। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी की वफ़ात पर अफसोस और दुख का इजहार किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुमताज सहाफ़ी आरिफ निज़ामी की वफ़ात पर अफसोस और दुख का इजहार।